लगातार कहा जा रहा है कि फर्म फैला रहे हैं कि एनआरसी हो रहा है, एसआईआर को आप लोग एनआरसी जोड़ रहे हैं। हम लोग क्योंकि फर्क बता दीजिए, चलिए ओवैसी साहब से ही पूछ लीजिए फर्क क्या है। ओवैसी साहब तो एनआरसी में जब आंदोलन हो गया था भाग के आ गए थे, हम लोगों का जो एजिटेशन है उसमें क्रेडिट लेने भी आए थे। अब क्या हो गया, बोल रहे थे मैंने सबसे बड़ा मार्च निकाला हैदराबाद में। अब ये नहीं है, उनसे पूछ लीजिए ना एसआईआर और एनआरसी में क्या फ़र्क है। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल एक चीज़ है, सिर्फ नाक घुमा के पकड़ी जा रही है। वो तो मुझसे भी बड़े लॉयर है, बैरिस्टर हैं, उनसे पूछ लीजिए। तो सर जो लोग बिहार में एसआईआर में नाम कटी वो लोग कहाँ गए? अगर उनको आप कह रहे हैं कि अगर ये जो है एनआरसी हो रहा है तो डिटेंशन सेंटर जाना चाहिए उन लोगों, कहाँ गए 65 लाख लोग? अभी जाएंगे, चिंता मत करो आप। यूपी में तो शुरू कर ही दिया ना योगी जी, थोड़ा ज़्यादा उनको प्रधानमंत्री मोदी जी, इनको अमित शाह साहब को हरा के प्रधानमंत्री जल्दी बनने की जल्दी है, तो वो डिटेंशन सेंटर्स बनाने का अनाउंसमेंट नहीं कर दिया। क्या आरएसएस से पूछे बगैर योगी जी ने डिटेंशन सेंटर्स बनवाने का ऐलान किया होगा? बताओ आप। और यूपी से तो डिटेंशन सेंटर्स में जाएंगे, बिहार के लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा लगता है आपको? कहाँ भेजना तो चाहिए ना, अगर एनआरसी आप लोग कह रहे हैं अभी भेज दें तो जनता गुमराह कर रहे हैं आप लोग। डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, योगी जी गुमराह कर रहा हूं मैं? आप लोग एनआरसी से जोड़ रहे हैं सर उसको। बिल्कुल सीधी एनआरसी है। एनआरसी क्या थी? एनआरसी भी तो यही थी, कागज मांगे जाएंगे। हमने मना किया था ना तब कागज। क्यों मना किया था कागज देने का? क्योंकि कागज देने का कोई प्रावधान नहीं था एनआरसी के दौरान। उसी प्रकार से एसआईआर में कागज मांग रहे हैं ना, ये 11-12 तरह के कागज जो मांगे जा रहे हैं, इस किताब में है कई प्रावधान उसका। संविधान और इस किताब जो कि जो कानून बनता है ना संविधान के तहत जिस भी विषय के लिए, इन दोनों चीज़ों के बाहर जो भी कार्य किया जाता है वो कानूनी नहीं होता, वो गैर कानूनी होता है। मैं दोनों में से आपसे एसआईआर का नाम बता रहा हूँ, इसमें एसआईआर कहीं लिखी हुई है या इसमें लिखी हुई है तो आप बता दें मुझे। अगर नहीं तो जैसे एनआरसी का तरीका कानून के खिलाफ था वैसे ये एसआईआर का है। और दोनों का लक्ष्य क्या है भाई? वोटर लिस्ट में से नाम हटने का मतलब आपको पता है क्या होगा? हर वो व्यक्ति जो नागरिक है और 18 साल का है, राजीव जी ने 18 साल किया था, बाबा साहब ने 21 साल किया था उसे। हर वो व्यक्ति जो नागरिक है वो उसका नाम वोटर लिस्ट में होना ही होना चाहिए। जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसकी नागरिकता खतरे में है या नहीं है, आप मुझे बता दो। नागरिकता गई या नहीं गई? दूसरा, जिनका नाम था वोटर लिस्ट में, जो नागरिक थे, उनका नाम वोटर लिस्ट में से हटाया जा रहा है। हटाया जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा है। इस कानून को पालन, सेक्शन 22, इसीलिए बोल रहा हूं, बैरिस्टर साहब तो मुझसे बड़े वकील है ना। 22 का प्रोसीजर फॉलो किए बगैर और उसके तहत जो रूल्स बनते हैं उसका प्रोसीजर फॉलो किए बगैर जो एक कार्रवाई हो रही है, नागरिकता छीनी जा रही है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में से हटा वो नागरिकता उसकी रहेगी क्या? जो वोट देने के लायक नहीं है वो नागरिक रहेगा क्या? इसमें लिखा है। तो बचाएंगे कैसे सर लोगों की नागरिकता आप लोग? हम लोग, जब लोग हमारे साथ आके हमारी बात सुनना शुरू करेंगे तब बचेंगे। हम अपनी जितनी अकेले हाथ की जितनी ताकत है, अपने छोटे मुट्ठी भर साथियों की जितनी ताकत है वो तो लगा ही रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं आ रहे। सीए एनआरसी में हम लोगों ने एनआरसी की प्रक्रिया को पोस्टपोन कराया नहीं कराया पीसफुल प्रोटेस्ट करके? झूठे मुकदमे तक लगाने पड़े। ये तो कोरोना का काल आ गया, वरना एनआरसी को बिल्कुल खत्म कराते, कानूनी रूप से कराते। जैसे हम क्या कह रहे हैं, आपको वोटर लिस्ट में चेंज करना है, किसी व्यक्ति का नाम हटाना है, सेक्शन 22 में इसमें प्रावधान है, बिल्कुल करो। मैं सबसे आगे खड़े होकर बोलूंगा हटाओ नाम, लेकिन इस किताब के बाहर और इस संविधान के बाहर नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। और ये जो बीएलओस बना रहे हैं ये टीचर्स को, ये क्या गैर कानूनी अभी यूपी में नहीं बताया गया है? ये रही जजमेंट 2025 11 फरवरी की जजमेंट है ये। इसमें ही बताया गया कि जो सूर्य प्रताप सिंह की जजमेंट है, अखिलेश यादव जी ने पता नहीं देखी होगी या नहीं देखी होगी, उनकी लीगल टीम उन्हें दिखा रही होगी, नहीं स्लीपर सेल्स तो नहीं दिखाने देंगे। ये साफ तौर पे कहती है कि जो टीचर्स हैं उनको तो, और चुनाव आयोग के खुद डायरेक्शंस कहते हैं कि टीचर्स को बीएलओ के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो दूसरे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ही क्यों ना हो, उनको अपना काम छुड़वा के ये काम कराना अपराध है। सर घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो इससे बड़ा काम क्या होगा? देश पे बोझ बने हुए हैं बांग्लादेशी बाहर के लोग जो है। चलिए, आपने मुझे तो एक
सवाल पूछ लिया कि बिहार में कितने लोग डिटेंशन सेंटर्स में गए 65 लाख में से। यही सवाल परम आदरणीय ओवैसी साहब से या उनके प्रिंसिपल जो बॉसेस हैं वो और भी परम आदरणीय अमित शाह जी से पूछ लीजिए कि कितने लोगों को आपने बांग्लादेश में भेज दिया बिहार से इन 65 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा है तो दिक्कत क्यों हो रहा है आप लोगों से? मुझे ये काम ईमानदारी से किया जाए। फर्जी लोग कौन है? फर्जी लोग सारे वो हैं जिन्होंने 2-2 वोट बनवा रखे हैं। हाँ सर, जो उसमें दिल्ली में भी देते हैं वोट, बिहार में जाके वोट दे रहे हैं, यूपी में भी दे रहे हैं। तो वो तो आरएसएस के लोग हैं ना। राहुल जी ने इतनी मेहनत करके इतने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, इतने बड़ी जनता समझ कहाँ पाई? आइटम बम फोड़ रहे थे वो तो देखिए, वो जनता समझने के लिए नहीं, वो तो उनकी स्लीपर सेल्स ने उनको डाइवर्ट किया था कि आप ये काम पे इस काम को करो, वोटर लिस्ट में ध्यान दो, क्योंकि ईवीएम से मुद्दा भटकाना था। वही मोदी जी चाहते हैं ना, ईवीएम की बात ना करे कोई, बाकी कुछ कह लो, आप उन्हें देशद्रोही कह लो, कुछ कह लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जनता तो उनको पता है कि मुझसे नफरत करती है, आरएसएस बीजेपी से नफरत करती है, वोट तो कोई देगा नहीं, उन्हें पता है। वोट चुराने का तरीका जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा तरीका है, वो मशीनों में वोट की गिनती में हेराफेरी होती है। अब उसको हटा के आप कुछ भी कहते रहो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बंगाल में जिस तरह SIR हो रहा है, ममता बनर्जी कर रही है कि आग से खेलने के बराबर, एक भी नाम कटा तो खैरियत लिया नहीं, लेकिन वो आग से खेलने के कार्य भी तो करना पड़ेगा ना। ये ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ FIR कराएं। जितने लोगों ने आत्महत्या की है वो ज्ञानेश कुमार जी ने उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर किया है। हमने एक अमित कुमार की जजमेंट है, आप लोगों से मैं कहूँगा, इसी साल की जजमेंट है, उसमें हमने क्या कराया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया था हमारी बहस के बाद, कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी अगर कोई स्टूडेंट आत्महत्या करता है या किसी भी वजह से मर जाता है तो पहले FIR होगी, और ये FIR कराने की जिम्मेदारी उस शैक्षिक संस्थान की होगी, पुलिस की होगी, भले ही कोई कंप्लेंट करे या ना करे। यही, और उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए पूरा एक टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बना रखी है। वही काम ये करना है। ज्ञानेश कुमार जी ने ये ज़बरदस्ती करके BLOs को ये मजबूर कर रहे हैं आत्महत्या करने पे। उनके खिलाफ जितने लोगों ने आत्महत्या की है उतने मुकदमे ये आत्महत्या के लिए मजबूर करने के होने चाहिए अलग अलग राज्यों में। देख लो अभी कैसे जेल जाएंगे वो।